इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। वाहन निर्माणी व्हीकल फैक्ट्री में अधिकांश अनुभागों के कर्मचारी पैकिंग मटेरियल की पन्नी काटन से जूझ रहे हैं। वाहन निर्माणी के प्लांट क्रमांक 2, 3 और 4 में पन्नी काटन के ढेर लग गए हैं। काम के दौरान इन्हीं पन्नियों काटन कर्मी में उलझकर गिर रहे हैं, क्योंकि अनुभागों में ढंग से ना तो साफ सफाई कराई जा रही है, ना ही पैकिंग मटेरियल उठाया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए वर्क यूनियन के पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया। फैक्ट्री प्रबंधन से चर्चा कर जल्द ही प्लांट की सफाई कराने की मांग की। वाहन निर्माणी जबलपुर के कर्मचारियों को एक्सरे कराने और थायराइड की जांच कराने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें यह सुविधा अब अस्पताल में ही मिलेगी। वीएफजे अस्पताल में जल्द ही नई डिजिटल एक्सरे मशीन और थायराइड की जांच करने वाली आधुनिक मशीनें स्थापित होंगी। मशीनें खरीदने के लिए ओएफबी ने करीब 45 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। वर्क्स यूनियन के पदाधिकारी राजेश मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में यूनियन पदाधिकारियों ने वीएफजे के महाप्रबंधक से चर्चा की है। जबलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार 3 दिन से कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि उससे कम संख्या में संक्रमण मुक्त हो रहे हैं, जिससे एक बार फिर जिले में कोरोना से रिकवरी की दर घट गई है। बढ़ते खतरे के बावजूद नागरिकों में शारीरिक दूरी और मास्क पहनने को लेकर जारी निर्देशों के पालन में लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोगों के चेहरे से मास्क उतर गए हैं, वहीं शारीरिक दूरियां भी मिट गई हैं। गुरुवार रात वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट्स में कोरोना के संक्रमित 21 नए मरीज मिले और संक्रमण से मुक्त होने पर 20 लोगों को आइसोलेशन से छुट्टी मिल गई। अपनी अव्यवस्था के लिए कुख्यात मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक और कारनामा किया है। वर्ष 2021 में होने वाले नर्सिंग संकाय की परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और प्रायोगिक कार्य के लिए 7 नर्सिंग कॉलेजों से कोऑर्डिनेट नियुक्त किए गए हैं। इनमें से अधिकतर निजी नर्सिंग होम कॉलेजों के संचालक हैं। 1 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी कर विभिन्न विषयों के कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही 3 मार्च को आनन फानन में नया आदेश जारी कर यूनिवर्सिटी ने नियुक्ति निरस्त कर दी है। आदेश में इस बात का हवाला दिया गया है कि यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट के प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी यूनिट और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को एनसीसी के तहत सेना के जवानों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में छात्र छात्राओं को वेपन, मैप और सेना से संबंधित जानकारी दी गई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह कैंप हर साल 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड के चलते इसे 5 दिनों का किया गया है। इस कैंप के माध्यम से सर्टिफिकेट बी और सी के लिए होने वाले एग्जाम के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और जानकारियां उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने आगे बताया कि जो विद्यार्थी भविष्य में आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें एनसीसी के माध्यम से काफी लाभ मिलता है। यह जो CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 11 जो कि 1 MP आर्मर्ड स्क्वाड्रन NCC के द्वारा केंद्रीय विद्यालय GCF नंबर 1 में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण पहले ये जो कैंप्स थे 10 दिवसीय हुआ करते थे, परंतु अब इनका जो ड्यूरेशन है 5 दिवसीय कर दिया गया है, जिसमें कि B एवं C सर्टिफिकेट्स में जो कैडेट्स बैठ रहे हैं उनके एग्जाम्स की तैयारी करवाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कि हम कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल एवं इसके साथ साथ हम उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, ताकि कैडेट्स इन एग्जाम्स को अच्छे से फेस कर सके एवं भविष्य में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का अपना सपना साकार कर सकें। शुभ नाम? मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर जसपाल सिंह बग्गा। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों से है। तो राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए कोरोना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिला अस्पताल विक्टोरिया के CMHO मनीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। यहां तक उनके खानसामा से लेकर उन्हें सलामी देने वाले समस्त जन N95 मास्क का उपयोग करेंगे। साथ ही उन्हें कोरोना किट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए भोपाल से सैनिटाइजर मंगवाया गया है, जो भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की कमेटी द्वारा मान्य किया गया है। जो भी व्यक्ति जबलपुर में एंटर करेंगे और जो भी राष्ट्रपति जी के नज़दीक हो सकते हैं,
या राष्ट्रपति जी से मिलने जा सकते हैं, भले ही वो खानसामा क्यों ना हो, उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। और अगर वो जब तक वो नेगेटिव नहीं आता तब तक उसको कोई भी इसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति जी के उसमें हमने विशेष वो रखा है कि हर व्यक्ति जो है सबसे पहले एक तो N95 मास्क पहनेगा, उसके बाद जितने भी वर्कर्स हैं वो शील्ड पहनेंगे, यहाँ तक कि अगर राष्ट्रपति को सलूट भी करना है किसी को तो वो व्यक्ति भी जो है N95 मास्क पहनेगा और वो रखेगा, पूरा सारे व्यवस्था रखेंगे। घमापुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी से लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। जबलपुर की घमापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि घमापुर थाना क्षेत्र में साहिल यादव हनुमान टोकरिया इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब बेच रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ऊपर के बताए हुए स्थान पर दबिश दी, जहां हनुमान टोकरिया इलाके में अंकुर कनौजिया के पुराने मकान में दबिश दी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि साहिल यादव जो कि पुराना शराब का परिवहन करने का आरोपी रह चुका है, कि उस हनुमान टोरिया में एक मकान में वह बड़ी मात्रा में शराब की अवैध मात्रा की पेटियां छुपाकर रखा हुआ है, जो रेड किया गया। मौके पर शोभित विश्वकर्मा मिले एवं साहिल यादव वहां से फरार हो गया अंधेले का लाभ लेकर। करीबन 40 पेटी गोवा विस्की और रम जब्त की गई है, जो कुल 360 लीटर, कीमती करीबन 2 लाख रुपए की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 मार्च को सुबह 10 बजे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के मुख्य आतिथ्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। संगोष्ठी में बोलते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी ने जबलपुर से जाने के बाद आजाद हिंद फौज का गठन किया। त्रिपुरी स्मारक जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहां नेताजी का चित्र भी नहीं है। नेताजी की उपेक्षा पर बोले, उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सर सीधे कर दो। आदरणीय चंद्र कुमार बोस जी मेरे मित्र भी हैं और उन्हें कल आकर हम साथ ही आए हैं। सूचना जरूर दूंगा कि जब 23 जनवरी को 125वीं जयंती का महोत्सव शुरू हुआ तो तय हुआ कि इस दिन का नाम क्या देना चाहिए, और अंततः प्रधानमंत्री जी ने इस नाम पर मोहर लगाई, वो पराक्रम दिवस था। और मुझे गर्व है ये कहने में कि उस पहले कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित हुए। वर्ष भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, और जब मैं ये बात कहता हूं तो यहाँ तमाम वक्ता दिन भर बोलेंगे। आपको आश्चर्य है कि जब नेताजी अस्वस्थ हुए और उनको सिवनी जेल में रखा गया, वो जबलपुर जेल में भी रहे, सिवनी जेल में भी रहे। सिवनी जेल में तो उनके परिजन भी रहे, उसका उल्लेख मैं विस्तार में नहीं करूंगा, चंद्र जी उसमें अपनी बात कहेंगे, लेकिन इतिहासकारों को या संकलनकर्ताओं को भी इस बात की जानकारी है। जीवन सुगमता सूचकांक यानी रहने के लिए अच्छे शहरों की प्रतियोगिता में हमारे शहर जबलपुर को 43वां स्थान हासिल हुआ है। यह अलग बात है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाली कैटेगरी में कुल 49 शहरों ने भाग लिया। रेटिंग में मिले नंबरों की बात करें तो शहर को कुल 49.94 नंबर मिले, जबकि इस सूची में 9वें स्थान पर रहे इंदौर को 58.58 नंबर हासिल हुए। हमसे पीछे जो शहर रहे उनमें कोटा, अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली और धनबाद रहे। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में यह बात उभर कर सामने आई है कि देश के रहने लायक शहरों में हमारे शहर का नंबर 43वां है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन और सीजेआई एसए बोबड़े समेत देश की जानी मानी हस्तियों के आगमन को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट है। महामहिम राष्ट्रपति के एयरपोर्ट आगमन से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर गुरुवार को डबल रिहर्सल की गई। वीआईपी मूवमेंट के दौरान टाइमिंग को लेकर हुई इस रिहर्सल में ट्रैफिक रोकने और खोलने के साथ हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया। रिहर्सल के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों का काफिला दौड़ता दिखा और आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आए। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया को खत्म करने के बाद आज से ऑफलाइन प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हुआ। पहले चरण में डिग्री की खाली 30 सीटों के लिए प्रवेश किया गया।
इस दौरान प्रदेश के सभी शहरों से विद्यार्थी जबलपुर वेटनरी कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहले विद्यार्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।